आपका पर्सनल मैटर था ना, तो आप एक जगह पे आके वो मैटर सॉल्व कर देना चाहिए था। लेकिन आप दोनों ने भी सोशल मीडिया पे आके पूरा जगह पे पूरा तमाशा खड़ा कर दिया, और फिर उंगली हर एक बॉडी बिल्डर के ऊपर और बॉडी बिल्डिंग के ऊपर उठ गई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बॉडी बिल्डिंग की जय। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वही जो कंट्रोवर्सी चल रही थी बहुत दिनों से, तो इसके लिए आज यहाँ पे लाइव आया हूं दोस्तों। एक तो वो चीज चड्डी, तेल और स्टेज, और चौथी चीज है वो औकात। बॉडी बिल्डर जो है ना, उसकी औकात इतनी बड़ी है कि उसके कंपेयर में कोई नहीं जा सकता। अगर वो 1000 करोड़ भी कमा रहा है ना, वो भी उसकी कंपेयर नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा छोटा से छोटा बॉडी बिल्डर अगर लेंगे, महीने का वो 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार जो भी कमा रहा है, लेकिन जब बॉडी बिल्डिंग की बात आती है, कंपटीशन की बात आती है, तो वो किधर से भी पूरा इंतजाम करता है, और महीने का 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए खर्चा करके ऐसी 6 से 7 महीना तैयारी चलती है, तब जाके वो बॉडी बिल्डर बनता है। तो यह है बॉडी बिल्डर की औकात, मतलब औकात के बहुत आगे जाके वो अचीव करता है, ठीक है ना। और इसके आगे अगर जाके बात करूंगा ना, जो वो हमारे देश के बाहर जाता है ना, पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग देश आते हैं वहां पे, और वहां पे पूरी कॉम्पिटिशन्स होती है। और जब हमारा बॉडी बिल्डर वो जीतता है ना स्टेज पे, तो हमारा वो तिरंगा लेके हाथ में खड़ा होता है, और उसी सारे देश के, दुनिया भर के सारे देश के सामने हमारा तिरंगा लहराता है। तिरंगा बॉडी बिल्डर लहराता है। यह है औकात हमारे बॉडी बिल्डर की। ये हर किसी को पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अभी ये बात कर रहा हूं, मेरे बॉडी के ऊपर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहां पे वो राष्ट्रगीत बजता है ना, किसी दूसरे देश में जाके हमारे भारत का राष्ट्रगीत बजाना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये कोई भी नहीं कर सकता है। वो हमारा बॉडी बिल्डर करता है, स्पोर्ट्समैन करता है। तो दोस्तों, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अभी ये कंट्रोवर्सी होने के बाद पूरे हमारे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर उंगली हो रही है। हर कोई ऐसे हमारे ऊपर उंगली करके बात कर रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। साहिल भी मेरा दोस्त है, मनोज भी मेरा दोस्त है, ठीक है ना। आपका पर्सनल मैटर था ना, तो आप एक जगह पे आके वो मैटर सॉल्व कर देना चाहिए था। लेकिन आप दोनों ने भी सोशल मीडिया पे आके पूरा जगह पे पूरा तमाशा खड़ा कर दिया, और फिर उंगली हर एक बॉडी बिल्डर के ऊपर और बॉडी बिल्डिंग के ऊपर उठ गई। और ये जो मुद्दा था मनोज पाटिल और साहिल खान, वहां से हटके ये पूरा बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आ गया। और फिर कुछ लोग बोलने लगे कि तुम्हारे महाराष्ट्र के अंदर एक ही नहीं है, तुम सब यूनिटी में नहीं रहते हो। भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अच्छी तरीके से यूनिटी है हमारी, और बहुत अच्छी तरीके से प्लान भी किया हुआ है। लेकिन इन सब चीजों में एक बात अच्छी हो गई कि सब बॉडी बिल्डर, कभी इंडिया के अंदर इतने बॉडी बिल्डर्स कभी भी एक साथ में नहीं आए। ये मेरी फेडरेशन, वो तेरी फेडरेशन, वो कंपटीशन का, वो कंपटीशन का, इसी चक्कर में सब लगे पड़े थे। लेकिन एक अच्छा लगा कि सब बॉडी बिल्डर एक साथ आ गए हैं और इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके आगे जाके मैं एक बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, मतलब संग्राम हो, सुनीत हो, महेंद्र पगड़े हो, हमारा फिर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, इन लोगों के साथ बात भी हो गई है। और एक, हम कोई फेडरेशन नहीं करेंगे, कोई संगठन नहीं करेंगे। बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर के ऊपर जो भी अन्याय हो रहा है ना, उसके लिए एक साथ यूनिटी में रहना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक, और स्टेट से लेके नेशनल तक, इसका प्लान भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके आगे भाई बॉडी बिल्डर को गाली देना है ना, तो इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा संभाल के
बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मनोज की अगर बात करेंगे, वो प्रॉपर कोल्हापुर का है, मतलब मैं जिस गांव से हूँ उसी गांव से वो भी है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है ना। उसको कुछ प्रॉब्लम आया तो कभी मैं हेल्प करता हूँ, बात करते हैं। तो मुझे मनोज को पूछना है, मनोज तुम मुझे दादा करके बुलाते हो, दादा मतलब भाई, बड़ा भाई, ठीक है ना। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुझे लगा नहीं क्या एक फोन करके मुझसे बात तो की जाए, है ना। अगर बात करते कि दादा मैं ऐसा करने जा रहा हूं, कुछ करो नहीं तो मैं ये कर लूंगा, अरे मैं भागते हुए वहां तक आ जाता मैं, है ना। मनोज ने किया है ना, उसके लिए मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बहुत गलत है। मनोज के लिए बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको आइडॉल मानते हैं। अगर ये चीज होती है तो फिर आने वाले बच्चे जो बॉडी बिल्डर से है, न्यू जनरेशन, वो क्या सोचेगी, वो क्या करेगी, है ना। तो ये बिल्कुल भी गलत था, ये होना नहीं चाहिए था। और इसके आगे भी तुम ध्यान रखो मनोज, हम सब तुम्हारे साथ है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम हो, या फिर तुम्हारे फैमिली के कोई इशू हो, हम लोग सब तुम्हारे साथ है, ठीक है ना। कभी भी कुछ भी लगेगा, हम पूरी यूनिटी के साथ तुम्हारे साथ। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो साहिल के लिए भी है और मनोज के लिए भी है। उस चीज के ऊपर मैं बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो न्याय प्रविष्ट है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं, इसके ऊपर मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा एक कहना है कि चलो जो भी कितने दिनों से चल रहा था उसमें मुझे अंदर का पूरा कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये किधर तो अब ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। आप जब वीजा निकालने जाएगा ना, दोनों को आपको तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है दोनों आप जो है बैठ के जो भी सब्जेक्ट है वो उधर के उधर क्लोज होना चाहिए, और वो एक कोर्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, मैटर बाहर के बाहर क्लोज कर देना चाहिए। इसके लिए चाहिए तो साहिल भी है इधर, मनोज भी, मुझे कॉल करके कभी भी बुलाओ, जो भी कुछ सब्जेक्ट है वो अपन क्लोज कर देंगे, ये मैटर इधर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में साहिल को एक बात कहना चाहूंगा, पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरी बॉडी बिल्डिंग जो है ना, वो तुम्हारे खिलाफ बोल रही है। क्यों बोल रही है, क्योंकि तुम्हारे वो जो वर्ड निकले ना वो बहुत ही गलत थे। जब तुमने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब घर आए थे तो वो टाइम पे भी मैंने सब्जेक्ट निकाला था, बोला ये सब्जेक्ट ऐसा बात नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो तुमने वो टाइम पे भी मुझे बोला था, बोला नहीं सुहास, मैं बॉडी बिल्डर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग को बहुत तहे दिल से चाहता हूँ, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वैसा वो बात बोला था मैंने वहां पे वो देख लिया, बोला चलो ठीक है। और वहां पे मुझे आपने बताया था कि मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को हेल्प भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये वापिस वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हर एक बॉडी बिल्डर का इंसल्ट हुआ। तो मुझे लगता है साहिल, आप पूरे हमारे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी जो है ना, उनको सॉरी बोलना चाहिए आपको, और ये जो सब्जेक्ट है वहां यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। और इसके आगे भी, ये खत्म होने के बाद इसके आगे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर के बारे में कैसा बात करना है। आज के डेट में आपने देखा कि क्या हो गया, सब्जेक्ट किधर का था और ये किधर आ गया। बॉडी बिल्डिंग जो है ना, हम बॉडी बिल्डिंग पूछते, माँ बाप के बाद में हम बॉडी बिल्डिंग का नाम लेते। जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं ना, तो पूरा माथा टेक के हम स्टेज पे चढ़ते, वो हमारे लिए एकदम पवित्र है। और ऐसी चीजें ना, मैं नहीं, कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं सुन के लेगा। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरी इंडिया की जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डर से
सभी के लिए आप एक सॉरी का वर्ड डाल दो, एक वीडियो बनाओ और ये सब्जेक्ट इधर के इधर खत्म कर दो, ठीक है ना।